आगे चल करके कथा आती है महाराज। जो पृथु जी हैं इनका वंश आगे की ओर चलता है और कहते हैं एक ऋषभ देव जी हैं। ऋषभ देव जी अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देते हैं। आज भी पिताजी का नियम है साहब, पिताजी छोरा छोरी के सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। पिताजी बेटा दूसरा के कष्ट नहीं देनो, चोरी नहीं करनो, गलत काम नहीं करनो, शराब नहीं पीनो। महाराज कहने का भाव बच्चों को अपन सुंदर शिक्षित करेंगे तो वो बच्चे शिक्षित होंगे, नहीं तो क्या होगा। माता शत्रु पिता बेरी ये न बालो न पाठिता ना सोवते सभा मध्य हंस मध्य बगोयता। कहने का भाव बच्चों को सुंदर शिक्षा दे। बच्चे यदि भागवत जी में आए नहीं तो उनके को बेटा कथा में जाओ, आगे आगे बैठो, ने सुंदर कथा सुनो। 10 कथा में थी एक कथा तो आपका जीवन में उपयोग में आई जाए, और 10 में से एक भी महाराज 1000 आदमी बैठा, 2 ने यदि उस शब्द पे अमल कर लिया, 2 सुधर गए तो 2 परिवार तो सुधर गए, भागवत सफल हो गई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ये हर साल भागवत जी करवाने का प्रयोजन करने का कारण क्या है महाराज? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित हर समय भगवान की कथा सुनना चाहिए। परीक्षित जी कहते हैं हाँ प्रभु। एक संत आए, एक भगत आए, उन्होंने कहा कि हर साल भागवत जी, उन्होंने कहा हर साल भागवत जी सुनवा को नियम है। महात्मा जी कहते हैं हर साल भागवत जी हर साल भागवत जी सुनवा को नियम है, क्योंकि आप हर रोज पाप भी तो कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि एक भागवत जी करी ना फिर पाप छोड़ी दिया। बुआ रोज छोड़ते छोड़ते कई जीवाणु नष्ट कर देते, चूल्हो जलाने में कई जीवाणु नष्ट हो जाते, गेहूं निकालने में कई जीव जंतु, आजकल तो इल्ली की दवाई छांटने में कई इल्लियां मार देते। तो पाप भी तो रात दिन कर रहे हैं, तो पुण्य तो अर्जन करना ही है। भागवत जी हर साल नहीं सुनोगा तो अपना कान को मंजन नहीं होगा, मंजन नहीं होगा तो कान खराब हो जाएगा, कान खराब होएगा तो कहीं होएगा मेल हो जाएगा, और मेल होगा तो महाराज जीवन खराब हो जाएगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कहने का भाव महाराज सदैव भगवान की कथा सुनना चाहिए, और सुनने से क्या होता है? पृथु जी क्या करते हैं? 1000 कान मांगे भगवान से, एक कान नहीं 1000 कान। और 1000 कान से क्या कि भगवान आपकी कथा हमारे जीवन में उतर जाए, क्योंकि एक शब्द ही जीवन परिवर्तित कर सकता है। तो परमात्मा हमारा जीवन सफल हो जाए, ऐसी आपकी कृपा हो जाए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। और जीवन भर भगवान की कथा सुने, ने अंत समय में भगवान आ जाए, ने अपन तर जावा, तो फिर बात ही क्या है? अंत समय में भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहिए? जब घंटे प्राण होने खाटला पे पड़िया पड़िया करांसता वया भगवान का नाम ले, न भगवान आए तो कैसे लगे? क्या कहे? तू ही आज रे गोपाल लेवा मने, तू ही आज, तू ही आज रे गोपाल लेवा मन, तू ही आज, तू ही आज रे गोपाल लेवा मन, तू ही आज, तू ही आज रे गोपाल लेवा मन, तू ही आज। श्री राधे
मत लाज ने पेड़ा मत लाजे, लड्डू मत लाज ने पेड़ा मत लाजे, लड्डू मत लाज ने पेड़ा मत लाजे, लड्डू मत लाज ने पेड़ा मत लाजे, लाजे मिसरी के थार रिप्पो मन तू ही आजे, तू ही आज रे गोपाल लेवा मन तू ही आजे। महाराज हमारे बोलिया से पधारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत जो अपना समय निकाल कर यहाँ पधारे। तू ही आज रे गोपाल देवा मन तू ही आज, तू ही आज रे गोपाल मेरा मन तू ही आजे। रिप्पो और भाव क्या है प्रभु अंत समय में आपको आना पड़े और प्रभु आए तो कैसे? हाथी मत लाज ने घोड़ा मत लाजे, 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 लाजे तुलसी विवाह देवा मन तू ही आजे। तू ही आज रे बाहर से पधारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। तू ही आजे। तू ही आज रे गोपाल देवा मन तू ही आजे। हाँ तू ही आज रे गोपाल मेरा मन तू ही दोनों हाथ उठाकर भाव से गए। तू ही आज रे गोपाल देवा मन तू ही आजे। हाँ तू ही आज रे गोपाल मेरा मन तू ही आजे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो अंत समय में भगवान आ जाए इसके लिए भागवत जी सुनी जाती है। भगवान की कथा क्यों सुनते हैं अपन? भगवान का सत्संग क्यों सुनते हैं? कि अंत समय में भगवान आ जाए न इस धराधाम से अपन जाए तो भगवान अपना सम्मान करे और कहे कि वारे मानव तूने जन्म लिया और तूने अपना जीवन सफल कर लिया। अन्य तो भगवान तो नहीं आए ने उनका सिपाही भेजे काला कलूटा यम का दूत घसीटते मारते मारते ले जाए तो फिर अच्छा लगे साहब? अच्छा काम करो ने तो बड़ा बड़ा प्रेम से आए ने आपको सहयोग करे, अने गलत काम करियो कि चोरी करी डकैती करी तो फिर सिपाही आए ने मारते मारते ले जाए। तो कहने का भाव मनुष्य जन्म दिया भगवान ने और मनुष्य जन्म दिया और मनुष्य जन्म दिया ने जन्म में अपन ने शुभ कर्म कर लिए तो फिर क्या होगा? भगवान आते हैं लेके विमान आते हैं, तुलसी विमान लेकर आते हैं। महाराज गलत भेड़ो करो तो फिर जमदूत आए लाठी मुदगर से मारते मारते बेतरणी खेते खेते ले जाते महाराज। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो भगवान आए सो काम करो, जमदूत आया सो काम नहीं करना। खैर यहाँ बैठे ये तो सब भगवान के भगत हैं, ये जमदूत वाले तो बाहर की बात है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो कहने का भाव सदैव सन्मार्ग पर चले भगवान के दिव्य लोक की प्राप्ति हो ऐसे कर्म करें तो भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।
महाराज आगे चल करके कहते हैं, ऋषभ देव जी ने बच्चों को समझाया और बच्चों से कहा, बच्चों कभी भी गलत कर्म मत करना, सदैव अच्छा कर्म करना। ऐसा काम करना कि 10 लोग बड़ाई करे, ऐसा काम मत करना कि 10 लोग कहे अरे क्या काम करता है, क्या काम करता है। महाराज सेवा का भी मेवा है। कोई सत्संग में आए न अपनी समिति को नियम बने, अपने नाना बाबा खेड़ा की समिति को नियम बने कि कोई बाहर से आया तो उनके जलपान कराओ। सेवा महाराज नवयुवकों को ध्यान रखना चाहिए, कोई कुछ सेवा में जलपान कराए, प्रेम से स्वागत करे। सेवा का भी मेवा होता है। सेवा बड़ी दिव्य होती है। सेवा का बड़ा मेवा है। कोई देवता की सेवा करो तो देवता फल ही दे देते हैं। ऐसे महाराज अपना सत्संग में कोई आए हैं, क्या मालूम किस रूप में भगवान आ जाए, न अपन उनकी सेवा कर दे और सेवा करने से वो प्रसन्न हो जाए, न प्रसन्न हो जाए तो अपने खेड़ा का उद्धार हो जाए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कहते हैं महाराज आज जैसे ही बच्चों को समझाया तो सब बच्चों को समझ में नहीं आया। 4 बच्चा होने तो एक बच्चा के समझ में आए। स्कूल में पढ़वा जाए बच्चा तो टीचर पढ़ाए तो सब बच्चा के समझ में नहीं आए। कोई 2 या 4 ऐसा बच्चा रहे उनके सब समझ में आए। तो भरत जी थे, उनके दिमाग में सब आता, सब जीवन में उनने उतारा। आज जीवन में उतारते उतारते ऐसी स्थिति पे पहुंच गए महाराज, जंगल में ही चले गए, भजन करने लगे। भजन करते करते महाराज एक ऐसी घटना हुई, भजन करो नहीं, भजन में भी भगवान परीक्षा ले। कैसी परीक्षा? जब प्रगाढ़ता की ओर जाए भजन में तो फिर भगवान परीक्षा ले, आखिर ये इसकी अंदर की भावनाएं शुद्ध है कि नहीं। परीक्षा ली महाराज। भरत जी के सामने क्या दृश्य आया, एक शेर हिरनी का पीछा कर रहा है, हिरनी आगे आगे भाग रही है, पानी में से निकलने की कोशिश करती, पीछे से वेग से शेर को आता देखा, हिरनी हाँफते हाँफते उसका गर्भ का पतन हो गया, गर्भ से बच्चा गिर गया, हिरनी थोड़ी दूर जाकर के शेर की शिकार हो गई, बच्चा अकेला रह गया। महाराज भरत जी ने उठाया, नहाया धोया और प्रेम से उसके लिए हरी हरी घास लाते, प्रेम से उस बच्चे का ध्यान रखते। महाराज सेवा का भी मेवा है। यदि हम कोई की सेवा करें तो उसका मेवा ज्यादा मिलता है। महाराज आज क्या किया, सेवा करी, पर सेवा भी इतनी करें कि सामने वाला प्रसन्न हो जाए। आज क्या हुआ, बच्चा तो प्रसन्न, पर आज भगवान की सेवा छोड़ दी, न सिर्फ उस हिरणी के बच्चे की सेवा शुरू कर दी भरत जी ने। और क्या हुआ, ऐसा समय आया महाराज कि महाराज हिरणी के बच्चे के प्रेम में इतने जुड़ गए। एक दिन हिरण का झुंड आया, झुंड में वो बच्चा चला गया। महाराज रोते रोते ऐसा हाल हो गया कि प्राणी त्याग दिया और कहते अंतमति सोगति, अंत में जैसी चित्र की कल्पना होती है वैसा जन्म मिलता है। दूसरा जन्म मिला तो हिरण के घर जन्म दे दिया, फिर भी भगवान का भजन करते रहते। तीसरा जन्म हुआ तो एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, और महाराज ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, एक मंत्र भी याद नहीं किया। भरत जी को याद था, यदि मैं गायत्री मंत्र याद कर लूंगा तो फिर धीरे धीरे पिताजी महामृत्युंजय मंत्र सिखाएंगे, और महामृत्युंजय मंत्र सिखाएंगे और फिर कहेंगे जा यजमान के यहाँ एक अनुष्ठानी करिए, तो धीरे धीरे माया अपने को घेरेगी। इसलिए उन्होंने एक मंत्र भी याद नहीं किया। वेद वेदांत का ज्ञान था पर एक भी मंत्र नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि उनने अपना जीवन बनाया बस अब भगवान के अलावा अपना कोई नहीं। ऐसा महाराज ऐसे जड़ बुद्धि वाले के नाम ही हो गए जड़ भरत। बोले जड़ भरत जी महाराज की जय। तो जड़ भरत जी महाराज ऐसी बुद्धि वाले, जड़ बुद्धि वाले आज क्या करते हैं, घर परिवार का लोग जब ज्यादा भजन करवा लागो नहीं तो घर का छिड़ा है, आप सुबह सुबह माला लेके बैठी जाओ,
एरे मेरे घर का के कहीं काम को नहीं दन भर आड़ा लेने माला जपतो रहे। और महाराज ऐसी स्थिति के 4 घंटे माला जपो और रोटी जो रखेंगे नहीं तो रोटी रखने का तरीका बदल जाएगा। थाली आएगी तो ऐसी आएगी, उड़ते उड़ते आएगी ना धड़ाम से सामने गिरेगी। दिन भर तुम्हारे एक ही काम भगवान का भजन, अरे थोड़ो दूसरों का रखो काम भी कर लिया करो, कहीं राम नाम जपता रहो, कहीं देगा भगवान तुम्हारे घरे आए ना रेड़ेगा कहीं। महाराज जड़ भरत जी ने विचार किया भले कुछ भी हो जाए, भाभियां कुछ भी कहे, भैया कुछ भी कहे, पर अपन अपना धर्म से विमुख नहीं हो। एक दिन भाभियों ने कहा आपके जो छोटे भाई है ने ये कुछ नहीं करते, कम से कम इनसे बोलो कि खेत पे जाकर के खेत की नगे रखी दे, इतरो काम तो कर ले। महाराज ज्वार का खेत बढ़िया ज्वार था, गए एक चबूतरा पर बैठ गए, एक डफली ले ली और क्या कहते हैं जनावरा बगाड़वा की जगह क्या कह रहे हैं, राम जी की चिड़िया ने राम जी को खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया ने राम जी को खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया ने राम जी को खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया ने राम जी को खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर श्री राधे भरत जी चिड़िया को बुलावे। हरि बोल। श्री राधे राम जी की चिड़िया ने राम जी को खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया ने राम जी को खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया ने राम जी को खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया ने राम ताली सेवा करते हुए खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। हाँ खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। न महाराज खेत पे जाओ, न गाय यदि आई जाए न उनके गाय उनके अपना खेत में और करो, न चिड़िया के बुलाओ तो फिर घर वाला अपने कहीं के। आज महाराज भाभियों ने कहा ये चिड़िया भगाता है कि चिड़िया बुलाता है, इसको कह दो कि घर से बाहर निकल जाए। महाराज एक दिन रघुगण आया, रघुगण ने अपना कहते रघुगण का कहार बीमार हो गया तो भरत जी को लगा लिया। भरत जी जैसे ही लगे नी चिट्ठी को देखे तो उछल पड़े, महाराज रघुगण को माथे में लगी। रघुगण ने कहा तुझसे मेरा वहन नहीं हो रहा है। महाराज ने कहा तू मिट्टी में मिट्टी, इसमें वहन की क्या बात। देखा तो मोटा सा जनोई दिखा, कूद पड़ा रघुगण चरणों में गिर गया, कहने लगा क्या आप कौन से महात्मा है। उन्होंने कहा मैं कोई महात्मा नहीं, पर रघुगण राजा होकर के भी ध्यान रखना, कभी किसी महात्मा का अपमान मत करना। रघुगण को समझ में आ गया, रघुगण अपने देश में चला गया। इधर क्या घटना हुई महाराज, भीलों ने माता जी की सेवा करी और बलि देने के लिए एक मानव को तैयार किया। वो बीमार हो गया, उसको छोड़ दिया। मोटे ताजे भरत जी दिखे, पकड़ कर ले गए, नवाया धुवाया, लड्डू खिलाया, जलेबी खिलाई, पूड़ी खिलाया, मावा बाटी खिलाया, सब चकाचक करके माता जी के सामने बिठाया और कहा माता जी को प्रणाम करो। चकाचक तलवार निकाली। भरत जी ने कहा ये क्या है।
भीलों ने कहा लड्डू मालपुए तुम्हारे बाप के थे, प्रेम से खाया, आप बलि के लिए तैयार हो जाओ। महाराज जैसे ही कहा बलि के लिए, मैया रानी के हाथ जोड़े भरत जी ने और मैया से क्या कहा, आज बड़ा दिव्य भगत मां के चरणों में खड़ा है, सच्ची भावना से याद किया मैया को और क्या कहता है, सिरों वाली मैया आया हूं तेरे द्वार, नैया मेरी पार लगा दो, कर दो बेड़ा पार। सिरों वाली मैया आया हूँ तेरे द्वार, प्रेम से नैया मेरी पार लगा दो, कर तेरे द्वार। सिरों वाली मैया आया हूँ तेरे द्वार, नैया मेरी पार लगा कर दो बेड़ा पार। सिरों वाली मैया आया मैं तेरी द्वार, नंदू नैया मैं आया तेरी द्वार। हाथ जोड़कर भाव आओ, प्रसन्न भाव से कह रहे बार बार, दर्शन दिखा दो मेरी बिगड़ी बना दो, छाया दिया राजो दी ज्ञान की जगा दो। दर्शन देकर मेरी मैया बना दो, छाया अंधियारा मैया जोत भी जला दो। ज्ञान की गंगा में बहे सारा संसार, जय हो। नैया मेरी पार लगा दो, कर दो बेड़ा पार। ओ वाली मैया आया हूँ तेरे द्वार, मैया की जय हो। मेरी पार लगा कर दो बेड़ा पार। भाव से ताली सेवा करते हुए जय हो। हर बोल। कहते हैं आज भरत जी हाथ जोड़कर क्या कहते हैं, नित तेरी भक्ति करूं, चरणों में आओ, चरणों की धूल को मैं माथे पे लगाओ, नित तेरी भक्ति करूं, चरणों में आऊं, चरणों की धूल पे माथे पे लगाऊं। चरणामत पाकर जय हो, व्रत पाकर जय हो। हुआ मैं भव पार। हरि बोल। मैया मेरी पार लगा दो, कर
भेड़ा बोली जगदम्बे मात की जय। जैसे ही महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, भरत जी ने सच्चे मन से मैया को पुकारा। मैया अष्टभुजी होकर के प्रकट हो गई, तलवार से एक एक दुष्टों का संहार कर दिया, सारे भील को मैया ने नष्ट कर दिया, एक भगत को मैया ने रक्षा कर ली। कहते हैं इस प्रकार से सच्ची आत्मा से यदि परमात्मा को बुलाए भगवान आते हैं। आगे चल के कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं जीवन में दान का बड़ा महत्व है। दान जो है कहते हैं त्रेता युग में, सतयुग में महाराज तपस्या, त्रेता में धर्म, और कहते हैं द्वापर में पूजा तथा कलयुग में नाम संकीर्तन, भगवान का भजन। कहने का भाव दान जो है, दान का बड़ा प्रताप है। धर्म दान के बगैर नहीं चल सकता। आप सब मिलकर के दान करके भगवान का सत्संग कराते हैं, बहुत अच्छी बात है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। एक राजा है ऐसा बलि जो सदैव दान पुण्य करने वाला। सुखदेव जी कहते परीक्षित, वो राजा उसका नियम नित्य प्रतिदिन दान करता। कितना दान करता? जितना उसके पास सामर्थ्य था उससे दशांश दान करता था। विधान है दशांश दान करना चाहिए। दान नहीं करेंगे तो धीरे 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 धन दूषित होगा, और दूषित धन क्या मालूम कितना धन लेकर जाएगा। इसलिए सबसे पहली स्थिति होती है दान। आज बलिदान करने वाला भगवान ने सोचा इससे क्या दान में लो। आज भगवती अदिति रोती हुई कहती है मेरे बच्चों के पास आज कुछ भी नहीं, देवताओं के पास यदि तू दान, कहते ब्राह्मण का कर्म है, सटकर्म कहेगा, दान करो और दान लो, ब्राह्मणों का कर्म। यज्ञ करो, यज्ञ करवाओ, ब्राह्मणों का कर्म। धर्म करो, धर्म करवाओ, ये ब्राह्मणों का कर्म। अदिति ने पयोव्रत किया। पयोव्रत के प्रभाव से एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा कैसा? 52 अंगुल का। कहते मैया अन्नपूर्णा ने उसको भिक्षा पात्र दिया। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया। ब्रह्मा जी ने दान दक्षिणा दी। सरस्वती ने स्वर प्रदान किया, कान में फूंक दिया। कहते बिना गुरु के भव से पार नहीं होए। बृहस्पति जी गुरु बने और अदिति ने मेखला पहनाई और महाराज कश्यप जी ने प्रेम से गले लगाकर छत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कमंड दिया और कहा जाओ बलि के पास, और वो बड़ा राजा है दान पुण्य करने वाला, उसके पास जैसे गए महाराज बलि ने देखा छोटा सा स्वरूप ब्राह्मण का बड़ा सुंदर है। ब्राह्मण का स्वरूप बड़ा सुंदर। कहते हैं आज यज्ञ करते करते भाव आया, ये ब्राह्मण अपने घर आया, इसको मैं कुछ दक्षिणा दूं। महाराज कहते भगवान तो भगवान है। सुंदर रूप धारण किया। जैसे आए बलि के दरवाजे पर, बलि उठकर खड़ा हो गया, यज्ञ में से गया, ब्राह्मणों को कहा सब आओ, स्वस्ति वाचन करो, पूजन करो, हमारे घर कोई महान अतिथि आए हैं। आज बलि जैसे आया नहीं महाराज चरणों में गिर गया। कहते ब्राह्मण देवता आप मांगिए, जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार।